हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसपी सर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, पिछला जो अपन लेक्चर डिस्कस कर रहे थे वो एक्टिव और पैसिव के बारे में था और वो टॉपिक अपना इनकम्प्लीट रह गया था। तो आज की क्लास में उसी टॉपिक को अपन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मैंने बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या कहा था कि जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो क्या कर देते हैं अपन, बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर दो, एक्टिव से पैसिव अपना इजी वे में बन जाएगा। चलिए और एग्जांपल करते हैं आज। आई नो हर ब्रदर। ये कोई एग्जांपल है, आई नो हर ब्रदर। तो मेरे को क्या करना है, देखो इस एक्टिव वॉइस से मेरे को पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है। तो आई नो, मैं जानता हूँ हर ब्रदर, उसके भाई को। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हर ब्रदर। देखिएगा जब आपको प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म, बीच वाली जो फॉर्म होती है पजेसिव फॉर्म, उसके साथ में कोई भी नाउन दिया हुआ हो तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो हर ब्रदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये अपना मेन वर्ब है और जो आई है वो क्या है, अपना सब्जेक्ट है। देखिए पहला रूल अपना क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं। तो हर ब्रदर ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं अपन, जो सब्जेक्ट है उसको बाई लगा के क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो बाई मी। अब ये जो बीच का काम है इसके लिए मेरे को क्या करना है, देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे मेन वर्ब जो आई है उसकी कौन सी फॉर्म आई है। तो मेन वर्ब की यहाँ पे आई है फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म आई है तो आपको जो थर्ड फॉर्म आप लिखोगे उसके साथ में बी की कौन सी फॉर्म यूज करोगे भाई, एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। ये अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है तो इज एम आर में से लगाना है। तो हर ब्रदर सिंगुलर है तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे इज लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो थर्ड फॉर्म को लिख दो, नॉन हो जाएगी, ठीक है। तो हर ब्रदर इज नोन बाई मी। इजी वे के अंदर अपन एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं अपन, ही गेव हिज पेन, उसने अपना पेन दिया, ठीक है। तो क्या करना है, देखो हिज पेन, मैंने कहा कि पॉजिटिव जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ में जो नाउन होता है वो पूरा क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो हिज पेन को तो क्या कर दो, यहाँ पे सीधा सीधा सब्जेक्ट बना दो, फिर बाय लगा के क्या कर दो, जो ही सब्जेक्ट है उसको क्या कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो। अब ये जो बीच का काम है इसके लिए क्या करना, देखो आपको जो यहाँ पे जो मेन वर्ब दे रखी है इसको देखना है और ये इसकी कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, गिव गेव गिवन। तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो आपको क्या करना, थर्ड फॉर्म के साथ बी लिखना है। बी की कौन सी फॉर्म भाई, एक्टिव वॉइस के अंदर आया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब जो बी की सेकंड फॉर्म होती है तो बी की सेकंड फॉर्म होती है अपनी वाज या फिर वर। ये अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो बी की सेकंड फॉर्म अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो वाज या वर होता है। तो हिज पेन के अकॉर्डिंग अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे, वाज। फिर थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अपनी, गिवन, ठीक है। तो इस प्रकार अपन कोई भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हिज पेन वाज गिवन बाई हिम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। देखिएगा अगर आपके सामने कोई भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपको याद रखने हैं। जैसे दे हो गया, वी हो गया, पीपल हो गया, यहाँ पे सभी लोगों की बात की जा रही है। चिल्ड्रन हो गया, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी। जहाँ पे प्रत्येक की बात होती है ना, आप इन सभी एग्जांपल्स के अंदर ये देख रहे हो, दे मतलब वे, सभी लोगों की बात हो रही है, वी हम सभी की बात हो रही है, पीपल सभी लोगों की बात हो रही है। तो जहाँ पर सभी लोगों की बात होती है वहाँ पर अपन जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसको बाई लगाकर अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। चलिए एग्जांपल्स करते, बाकी अपने जो रूल है वो सेम रहने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये कोई सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिखा है। तो क्या करना आपको, देखो ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट अपना, इसको तो सब्जेक्ट बनाना है तो ये बना दिया मैंने क्रिकेट, ठीक है। अब क्या करना है, पहले तो अपन क्या करते थे, यहाँ पे बाई लगा के इसको ऑब्जेक्ट बना देते थे, लेकिन ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दे, इसलिए अपन इसको बाई लगा के नहीं लिखेंगे। तो अगला काम क्या होता था अपना, यहाँ पे देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया, इसका मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म अपन करते थे। क्या करते थे, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म करनी है तो बी की कौन सी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। इससे पहले देखो यहाँ पे
इज एम आर में से आया है तो ये इज एम आर चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिकेट है तो इसके साथ में इज आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिकेट इज, फिर क्या करेंगे अपन, बी की आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग हो गई, फिर थर्ड फॉर्म तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या कर दो, प्लेड हो गया। अच्छा, इसके अलावा अपन बाय लगा के इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो बन गया अपना क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, पीपल रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, ये अपना एग्जाम्पल है। तो इसलिए एग्जाम्पल को अपन इजी वे के अंदर बनाएंगे कैसे, जैसे पीपल रीड न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर क्या है अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तो अपन इस न्यूज़पेपर को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो गया न्यूज़पेपर सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, V1 है, तो क्या करना है, बी की कौन सी फॉर्म यूज करो, V1, तो बी की V1 होती है इज एम आर, तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। फिर आ गया थर्ड फॉर्म, तो ये रेड की थर्ड फॉर्म यही वाली होती है, ठीक है, न्यूज़पेपर इज रेड, ठीक है। फिर बाय लगा के इसको अपन लिखते थे लेकिन इसको नहीं लिखेंगे, बाकी जो एटसेट्रा चीज़ है सेंटेंस के अंदर इन द मॉर्निंग, उसको अपन ऐसा का ऐसा ही कर देंगे। तो ये ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे तो मैंने बात की, देखो पीपल सभी लोगों की बात की है, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ऐसे बोल दे कि सम पीपल, ठीक है, कुछ लोग, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सम पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीपल सभी लोगों की बात हो रही थी, यहाँ पे सम पीपल कुछ लोग, मतलब जहाँ पे सबकी बात ना हो, कुछ ही की बात हो, तो वहाँ पे अपन ऐसा नहीं कि इसको बाय लगा के ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसको अपन बाय लगा के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ऑब्जेक्ट है अपना टी, लिख दिया इसको। यहाँ पे देखो मेन वर्ब की V1 का यूज हुआ है, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाना अपन को पैसिव कैसे बनता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो बी की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म आई है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, तो टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज, तो टी इज, ठीक है। फिर अपन को क्या करना होता है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लिख दिया टी इज टेकन। फिर देखो बाय लगा के अपन क्या करेंगे, बाय लगा के इस सम पीपल को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सम पीपल है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। फिर आगे जो एटसेट्रा चीज़ दे रखी है इन द मॉर्निंग, तो उसको आपको ऐसा का ऐसा ही राइट करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना क्या रहने वाला है। देखिए डबल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर अपन को डबल ऑब्जेक्ट दिए हुए रहते हैं, तो किस प्रकार अपन को सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। देखिए एस कुमार टीचर्स पढ़ाते हैं मी इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मी, ये भी ऑब्जेक्ट अपना, ठीक है, और इंग्लिश जो है वो भी क्या अपना ऑब्जेक्ट है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उठा सकते हो यहाँ से, तो मान लेते हैं अपन मी को उठाते हैं, ठीक है। तो मी को मेरे को क्या करना, ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट बनाएंगे अपन मी का, तो क्या बन जाएगा, आई, ठीक है। ये काम कर दिया। इसके बाद दूसरा काम अपना ये देखना होता है यहाँ पे कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस लगा हुआ, तो V1 प्लस एस, इसका मतलब मेनली तो फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो अपन एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हो, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म आई है तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच की टोट, ठीक है, आई एम टोट, ठीक है। अब अपन ने क्या किया था, जैसे इस ऑब्जेक्ट से इसको स्टार्ट किया था, तो मेन वर्ब की जहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी है उसके तुरंत बाद में क्या कर दो, इस सेकंड जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको लिख दो। फिर क्या करते थे अपन, बाय लगाते थे, फिर बाय लगाने के बाद में सब्जेक्ट को क्या कर देते थे, ऑब्जेक्ट कर देते थे। ये एक तरीका तो ये हो गया, आई एम टोट इंग्लिश बाय एस को, ठीक है। अगर कोई कहे कि सर मैं तो इस वाले ऑब्जेक्ट से, सेकंड ऑब्जेक्ट से ये बनाना चाहता हूँ, तो उससे भी बना सकते हैं। उससे कैसे बनेगा, इंग्लिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो वही फर्स्ट फॉर्म आई है, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा, बी की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आ गया, यहाँ पे इज आ गया, ठीक है। फिर वहीं थर्ड फॉर्म लगाते हैं अपन, तो ये हो गया थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में देखो, इस थर्ड फॉर्म के बाद में जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया उसको लिखना होता है, लेकिन जब आपको ये प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट दे रखा हो ना, प्रोनाउन वाला, तब इसको आप लिखोगे कैसे, टू लगा के,
तो यहाँ पे जो टू है वो एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा। इंग्लिश टोट टू मी, फिर आगे वही सेम रूल है, बाई एस कुमार। ठीक है, तो इस प्रकार जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनको भी आप इजी वे में बना सकते हो। चलिए ये वाला है जैसे माई मदर टेल्स मी स्टोरीज, यहाँ पे अगर आप मी से बनाना चाहो तो आई, फिर यहाँ पे टेल्स मतलब V1 प्लस एस लगा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे इजेमर होगा, तो आई एम, फिर टेल्स की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोल्ड। इस प्रकार करना आपको, आई एम टोल्ड। फिर आगे क्या करना है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है तो इस सेकंड ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के बाद में लिख दो, आई एम टोल्ड स्टोरीज, फिर बाई लगा के बाई माई मदर। ठीक है, या फिर अगर आप स्टोरीज से बनाना चाहते हो तो कैसे होगा, स्टोरीज यहाँ पे बहुवचन है तो आर हो जाएगा, स्टोरीज आर टोल्ड, फिर टू मी बाई माई मदर। तो इस प्रकार जब डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो तो आप उसको इस प्रकार से बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो उससे आप पैसिव वॉइस में उसे कन्वर्ट कैसे करोगे। जैसे आपको पता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार से स्टार्ट हो सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई ना कोई WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। तो आपको पता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये एक्टिव वॉइस के अंदर आपको इंट्रोगेटिव दे रखा है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो पैसिव वॉइस के अंदर भी क्या करोगे, अगर यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है तो आप इसका पैसिव बनाते समय पहले नंबर पे लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, फिर इस सब्जेक्ट के नीचे जो ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बनाओगे उसको लिखोगे, फिर जो मेन वर्ब है उसके नीचे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, फिर यहाँ से जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे लिखोगे। तो इस प्रकार अपन करेंगे। चलिए समझते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो फुटबॉल है वो क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। तो इसको अपन देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, इससे पहले अपन क्या कर रहे थे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे ही तो लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और एक्स्ट्रा है, तो ये पहले आई है। तो अपन क्या करते थे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते थे, तो ये सब्जेक्ट से पहले आई है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार सीधा सीधा इस फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं बना देता हूँ सब्जेक्ट। अपन उसी तरीके से समझते हैं, तो फुटबॉल को मैंने बना दिया सब्जेक्ट। अच्छा, जब आपने इसको सब्जेक्ट बनाया तो आपको इसको सब्जेक्ट के नीचे ही राइट करना। अब यहाँ पे देखो, प्ले मतलब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता है आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो बी प्लस से थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हो, तो बी का मतलब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की भी कौन सी फॉर्म लिखो, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। तो यहाँ पे फुटबॉल के अकॉर्डिंग क्या लगाओ, इज। अरे अपन क्या करते थे, इस फुटबॉल के बाद में लगाते थे ना हेल्पिंग वर्ब को, तो इससे पहले लगा दो जो हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज करने के बाद जो लगानी है उसको। ठीक है, तो इज फुटबॉल, फिर बाद में क्या करते थे अपन, थर्ड फॉर्म, तो ये आ गया थर्ड फॉर्म, तो इज फुटबॉल प्लेड। फिर अपन कर देते बाई लगा के जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है उसको क्या कर देते थे, ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन को ऐसा का ऐसा ही लिखना है। ये वाला एग्जांपल, आर यू राइटिंग ए नॉवल, तो ए नॉवल देखो, ए नॉवल को क्या कर दो, सीधा सीधा जहाँ पे सब्जेक्ट है उसके नीचे इस ऑब्जेक्ट को ए नॉवल को लिख दो। ठीक है, अब इससे पहले देखो यहाँ पे देखो V1 प्लस ING, तो V1 प्लस ING इसका मतलब अपन समझ गए कि B प्लस थर्ड फॉर्म तो लिखनी है, लेकिन B की जो फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, ING वाली आएगी। ठीक है, अच्छा इससे पहले देखो यहाँ पे इज एम आर, तो आपको पता है कि इज एम आर जो आता है तो इज एम आर का इज एम आर ही रहता है। तो ए नोवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, फिर आर नहीं आएगा, इज आएगा। ए नोवल सिंगल है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है अपना, तो इससे अपन क्या कर रहे हैं, इज का यूज यहाँ पे करेंगे, तो इज ए नोवल। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बी की ING वाली फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, तो इज ए नोवल बीइंग रिटर्न। फिर क्या करेंगे, बाई, और बाई लगा के सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। हैव आई लर्न्ड ए लेसन, तो ए लेसन को क्या करो आप, सीधा सीधा जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा उसके नीचे लिख दो। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अपन क्या करेंगे, बी की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है हैज़, हैव। ठीक है, वो तो अगर आपको दे रखा है तो उसको तो ऐसा का ऐसा लिखना है, और बी की जो थर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, बीन होती है। क्या होता है, बीन होता है। तो इससे पहले देखो हैव दे रखा है, तो ये हैज़ या फिर हैव आता है तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। ये डिपेंड करता है कि अगर अपना सब्जेक्ट जिसको अपन ने बनाया है वो सिंगुलर है तो हैज़ लगा दो, या फिर प्लूरल है तो हैव लगा दो, ये तो चेंज नहीं होता है।
इसके बाद में देखो यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, क्या होती है, बीन। तो हैज़ ए लेसन बीन, फिर थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लंच, और फिर बाई लगा दो, बाई लगा के सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट, कर सकते हो। डिड यू सी हर, क्या आपने उसे देखा, तो यहाँ पे हर जो है ये अपना ऑब्जेक्ट है, बनाएंगे इसको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ पे देखो डिड आया है, तो डिड आया इसका मतलब देखो, या फिर ये देख लो कि यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, अगर उस तरीके से नहीं समझना चाहते हो तो यहाँ पे डिड पास्ट सिंपल की बात हो रही है, तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में, तो सी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वाज, तो वाज सी। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म सा लगा दो, फिर बाई लगा दो, बाई लगा दिया, बाई लगाने के बाद में यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आप एक्टिव से पैसिव में इजी वे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं अपन, देखो इतना अपन ने जो एग्जांपल की इतनी देर वो क्या कर रहे थे, अपन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। अब जब WH वर्ड से स्टार्ट हो तो क्या करना होता है, जो भी WH वर्ड है उसको आपको ऐसा कैसा राइट करना है। ठीक है, फिर अब ये WH वर्ड जो था उसको तो मैंने ऐसा कैसा राइट कर दिया है, इसके बाद में क्या बचा, ये सेंटेंस देखो आपको वहीं से स्टार्ट हो गया ना भाई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, तो वैसा ही सेंटेंस है। तो अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे इसके नीचे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, तो सी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, इज। ठीक है, तो वाई इज सी। फिर थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड, फिर बाई लगा के यू को क्या कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो, तो वाई इज सी लाइक्ड बाई यू, ऐसे बन जाएगा। वेयर हैज सी पुट द बुक, तो आपको क्या पता है कि जो भी WH वर्ड है इसको तो ऐसा कैसा राइट कर दो। ठीक है, फिर क्या करो, जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट के नीचे लिख दो, तो द बुक। ठीक है, यहाँ पे पुट थर्ड फॉर्म है, पुट की तीनों फॉर्म सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे हैज है, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म हो तो बी की भी आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी, लेकिन उससे पहले जो हैज एव दे रखा है, तो इस हैज एव के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये देख लो कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का हैज आ जाएगा, अगर ये सब्जेक्ट अपना प्लूरल बन जाता तो अपन हैज की जगह हैव कर देते हैं। तो वेयर हैज द बुक, फिर क्या करना है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो वेयर हैज द बुक बीन, फिर पुट, फिर लगाना है बाई, और फिर सी का ऑब्जेक्ट क्या कर दो, हर कर दो। इस प्रकार से आप WH वर्ड वाले जो भी एग्जांपल्स होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो उनको भी आप कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, जैसे आप WH वर्ड हु हो गया, वोट हो गया, वहन हो गया, वहर हो गया, वाही हो गया, अगर ये सभी आते हैं, लेकिन इनके अंदर भी देखो एक स्पेशल केस होता है, जब सेंटेंस अपना हु से स्टार्ट हो तो उसको अपन हु का हु नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना होता है, जैसे हु आया है तो इसकी जगह मेरे को क्या करना होगा, हु की जगह बाई होम का यूज करना होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर, जब हु से स्टार्ट हो तो बाई होम लगा देना है। फिर क्या करना, वही रूल है अपने, रूल क्या है, बाई होम, फिर इसके बाद में क्या करना है, WH वर्ड के बाद में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाए, यहाँ पे देख लो ना कि यहाँ पे जो टेंस है वो कौन सा है, यहाँ पे V1 साथ में एस का यूज हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, इसका मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म अपन को लिखनी है, क्या लिखना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो बी की कौन सी फॉर्म लिखूँ मैं, यहाँ पे इज एम आर, बी की इज एम आर में से आएगी, तो बाई होम। ठीक है, यहाँ पे जो यू अपन इसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फिर आर। ठीक है, बाई होम आर, फिर लगा दो इसको यू, तो बाई होम आर यू, आगे क्या करना होता है अपन को, थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। ठीक है, अपन ने क्या किया, देखो ये जो हु था ना, हु ये एक प्रकार से सब्जेक्ट की तरह आया है, तो जब सब्जेक्ट आता है तो अपन इसको बाई करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बाई लगा के इसका ऑब्जेक्ट था वो पहले नंबर पे लिख दिया, तो बाई होम कर दिया। फिर वही रूल है अपने क्या, कि यहाँ पे V1 प्लस एस का यूज हुआ है, तो B प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो B की कौन सी फॉर्म, V1, तो B की V1 क्या होती है, इज एम आर होती है। जब इसको अपन इधर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, तो क्या होगा, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, फिर आर आएगा, तो बाई होम आर यू, फिर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो हेल्प। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, हु इज पल्किंग फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पे जो हु है ना वो एक प्रकार के सब्जेक्ट की तरह है, तो आपको क्या पता है कि सब्जेक्ट को अपन बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम ही तो होता है ना, तो बाई होम, इतना काम कर दिया। अब देख लो यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, V1 प्लस ING वाली, इससे पहले इजेमर आया है, तो यहाँ पे अपन जब फ्लावर्स को इधर लिखेंगे इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसे WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
तो इस ऑब्जेक्ट को जब अपन सब्जेक्ट बनाएंगे फ्लावर्स को, एक बार मैं लिख देता हूँ फ्लावर्स, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, तो फ्लावर्स प्लूरल हो गया तो क्या आएगा, आर आएगा ना। तो बाई हुम आर फ्लावर्स। अच्छा, इसके बाद में आईएनजी वाली फॉर्म है तो उसको ऐसा लिखना है, बीइंग लगाना, ठीक है। तो बाई हुम आर फ्लावर्स बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पल्क्ड, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए आगे, हु ब्रोक दिस चेयर, तो क्या करेंगे, हु को अपन क्या कर देंगे, बाई हुम बना देंगे, हु का क्या कर देंगे, बाई हुम बना देंगे। फिर यहाँ पे देखो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज या फिर वर। देख लो कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट है दिस चेयर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज आएगा, क्या आएगा, वॉज। तो बाई हुम वाज, फिर क्या करो, दिस चेयर को ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। और फिर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। तो इस प्रकार ये बन जाएगा। हु वाज पनिशिंग हिम, तो क्या करेंगे अपन, हु का तो क्या कर देंगे, बाई हुम कर दिया, ठीक है, बाई हुम कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जब हिम का अपन ऑब्जेक्ट है, इसको जब अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिम। अच्छा, इससे पहले मेरे को एक हेल्पिंग वर्ब और यूज़ करनी है, तो वो कौन सी करूँ, यहाँ पे देखो वाज या फिर वर आया है तो वाज वर चेंज नहीं होता है, ये ऐसा का ऐसा ही आता है। तो बाई हुम वाज ही। अब यहाँ पे देखो V1 प्लस ING है तो बी की भी क्या करो, V1 प्लस ING लगा दो, तो बी की V1 प्लस ING क्या होती है, बीइंग होती है। तो बाई हुम वाज ही बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म पनिश्ड, ठीक है। जैसे ये वाला है हु हैज़ ईटन फूड, तो क्या करेंगे, हु की जगह तो अपन क्या कर देंगे, बाई हुम कर देंगे, कर दिया। इसके बाद में देखो यहाँ पे फूड को लिखेंगे अपन, फूड से पहले देखो यहाँ पे हैज़ एव आया है तो हैज़ एव चेंज नहीं होता है, तो फूड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज़ आ जाएगा। तो बाई हुम हैज़ फूड। अब यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म यूज हुई है, थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, क्या होती है, बीन, तो बीन लगा दो। तो बाई होम फूड, सॉरी बाई होम हैज़ फूड बीन, फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, ईटन, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से कोई भी अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस के अंदर तो उसका पैसिव वॉइस के अंदर आप इजी वे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो उसको। चलिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में अब अपन समझने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस से। जब आपको एक्टिव वॉइस दिया हो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो उससे आपको पैसिव वॉइस कैसे बनाना होता है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से डू या डू नॉट से, प्लीज अथवा काइंडली से, लेट या फिर लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा सेंटेंस को पहचानना है। ओपन द डोर, ठीक है, इसका मतलब ये ओपन यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इम्पेरेटिव है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सीधा सीधा उससे पहले क्या लगाना होता है, लेट लगाना होता है। लेट लगा दिया, ठीक है, लेट हो गया। फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है द डोर, इसको लिखो तो लेट द डोर, ठीक है, इतना काम कर दिया। फिर इतना काम करने के बाद में आपको लगाना होता है बी, लेट द डोर बी, और बी के बाद में आपको जो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म बनानी होती है। तो इस प्रकार इजी वे में आप कर सकते हो। जैसे ये वाला है डू योर वर्क, तो क्या करेंगे अपन, लेट लगा देंगे, लेट लगा दिया, फिर योर वर्क को लिख देंगे लेट योर वर्क। इतना लिखने के बाद में क्या लगाएंगे अपन, बी लगाएंगे, और जो डू अपना जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह भी यूज होता है तो इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, डू का डन हो जाएगा। तो लेट योर वर्क बी डन। डोंट कट द वायर, तो क्या करना है, लेट, ठीक है, द वायर है तो द वायर को लिख दो यहाँ पे, लेट द वायर। अब यहाँ पे देखो डू नोट आया, इसका मतलब नोट है ना, तो इस नोट को भी आपको यहाँ पे लिखना, ठीक है, लेट द वायर नोट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम है यहाँ पे, लेट द वायर नोट। फिर नोट के बाद में वही आपको बी लगाना है, और बी लगाने के बाद में कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट ही होती है। तो लेट द वायर नोट बी कट, ठीक है। प्लीज गिव मी योर पेन, देखो प्लीज से स्टार्ट हो या फिर काइंडली से स्टार्ट हो, आपको सीधा सीधा क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। अरे जब अपन किसी से प्लीज तो काइंडली के अंदर सेंटेंस बोलते हैं तो अपन वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड। इतना लिखने के बाद में टू लगा दो, ये काम है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो भी प्लीज या फिर काइंडली आया है उसको हटा दो, और आगे का जो सेंटेंस है उसको एज इट इज आपको राइट करना है। तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी, फिर आगे योर पेन। तो इस प्रकार जो अपना एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक है दोस्तों फ्रेंड्स, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।